गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्लास 10 का सैंपल पेपर करा रहा हूँ मैं। हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए हमारा यहाँ पे क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे जो करा रहा हूँ, ये बोर्ड में आना ही आना है। सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे आईएससी बोर्ड हो, है ना। ये सारे बोर्ड में, सारे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। इसको बड़े ध्यान से करना है आपको, है ना। पहले क्वेश्चन देखिए, इफ tan a इक्वल टू √2 -1 सो दैट sin a इंटू cos a इक्वल टू √2/4। ठीक है, देखिए किस तरीके से करेंगे इसका सोल्यूशन देखिए आप किस तरीके से करेंगे, है ना। tan a गिवन है हमें, tan a कितना गिवन है, √2 -1, इसको ऐसे लिख लीजिए अपान 1। ठीक है, tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। ठीक है, इसके लिए एक ट्रायंगल बना ले रहा हूँ मैं। ठीक, ये ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अच्छा, ये tan a गिवन है तो a को आप यहाँ पे लेंगे हमेशा, है ना। ये एंगल a हो गया आपका, है ना। अच्छा, इसके सामने जो होगा वो क्या होगा, मैंने बताया था एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना गिवन है, √2 -1, ये p गिवन है आपको। ठीक है, यहाँ पे b लिख लीजिए, इसको सी लिख लीजिए। ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री का एंगल और 90 की जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस बताई थी मैंने, इसको हम एच से डिनोट करते हैं, है ना। ये एच हो गई आपकी। अच्छा, परपेंडिकुलर अपान बेस, बेस कितना है, बेस कितना है, 1 है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखिए, ये बेस बेस लिख देता हूँ क्योंकि बी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो डायरेक्ट बेस ही लिख देता हूँ। अच्छा, बेस कितना है, 1 है। ठीक, चलिए हमें साइन ए कॉस ए की वैल्यू चाहिए। देखिए पहले तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इन ट्राइंगल एबीसी लिख लेंगे, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल वी हमारा क्या है, 90 डिग्री का है। अगर एंगल वी 90 डिग्री का होगा तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि एच का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब बीसी का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर, बेस क्या है, ए बी का स्क्वायर। क्लियर, चलिए ये ए सी है। अच्छा बेटा, हाइपोटेन्यूज क्या है आपका, ए सी, ए सी का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए बी सी कितना है, बी सी आपका √2 -1 है ना, इसका स्क्वायर कर देंगे। ए बी कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर कर देंगे। अच्छा, एक फार्मूला पढ़ा होगा आपने, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर ही होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। ठीक है, 2ab। चलिए, तो ए की जगह पे √2 है, बी की जगह क्या है आपका, 1 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे मतलब √2 का स्क्वायर कर देता हूँ, इसलिए 1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। अब माइनस का 2ab, 2 ए की जगह पे √2 है, बी की जगह पे क्या है, 1 है आपका। ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। √2 का स्क्वायर 2 प्लस का 1 माइनस का 2√2 और प्लस का 1। ठीक, चलिए 2 1 2 1 3 1 4, ये हो गया आपका 4 माइनस का 2√2। ठीक है, ये आपका ए सी स्क्वायर आ गया, है ना। अच्छा, ए सी स्क्वायर आ गया, हमें क्या निकालना है, ए सी निकालना है। तो ए सी निकालेंगे तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा, है ना। तो रूट आएगा 4 माइनस का 2√2। ठीक, ये आ गया आपका। चलिए बस अब वैल्यू फाइंड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये एच आ गया आपका, ए सी कितना है, एच √4 माइनस 2√2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या निकालना, साइन ए, है ना। तो साइन ए, अच्छा साइन क्या होता है, साइन मैंने बताया था, साइन ए, है ना, साइन ए होता था आपका परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। एक लाइट रह गई है, इसको जरा लगा देता हूँ मैं, ठीक है, जिससे थोड़ा क्लियरिटी आए आपको और कोई दिक्कत ना आए, है ना। चलिए 1 मिनट।
ठीक है। चलिए, तो देखिए साइन ए, तो साइन ए क्या होता था आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अगर एंगल ये है तो परपेंडिकुलर ये वाला होगा आपका बीसी, तो ये हो जाएगा बीसी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है आपका एसी है ना, ये क्या है एसी है। अच्छा बीसी कितना है, ये आपका √2 - 1, √2 - 1 अपॉन एसी क्या है आपका अंडर रूट 4 माइनस का 2√2। ओके, चलिए, थोड़ा लाइट मैंने ओपन नहीं करी थी, ध्यान नहीं देता था, अब थोड़ा वीडियो आपकी सही दिखेगी, आपको क्लियर आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, ये साइन ही निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे, कोस से निकालेंगे। चलिए, कोस से देखिए एंगल यही है आपका, कोस से क्या होता था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है, बेस आपका है ए बी, तो ए बी, और एक हाइपोटेन्यूज कितना है AC। तो ए बी कितना है आपका 1, तो 1 अपॉन अंडर रूट AC है आपका 4 माइनस 2√2। ठीक है, मल्टीप्लाई है। चलिए, अब LHS ले लीजिए, हमें साइन ए इंटू कोस ए कितना लाना है, √2/4 लाना है। तो टेकिंग LHS है ना, LHS ले लेंगे हम, साइन ए इंटू कोस है ना। चलिए, देखिए साइन ए की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, साइन ए की वैल्यू कितनी है, √2 - 1/√4 माइनस का 2√2। ठीक है, इंटू कॉस ए आपका ये रहा 1/√4 - 4 - 2√2। ठीक है, चलिए देखिए इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा आपका √2 - 1। ठीक है, √2 - 1 अपान, देखिए ये सेम है ना, ये चीज़ सेम है। और एक चीज़ याद रखिए आप, अगर इस तरीके से हो, सपोज करिए ये क्या है √2 या √x इंटू √x है, तो ये क्या हो जाता है √x² है ना, और इसका रूट क्या होता है x आता है। ठीक है, ये ऐसे लिख लें, देखो √2 और √2 है, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 2, तो क्या आएगा 2 आ जाएगा। अच्छा, रूट हट जाएगा, क्योंकि सेम होना चाहिए, लेकिन नंबर डिफरेंट होंगे तो नहीं होगा, तो ये रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा 4 माइनस का 2√2। ठीक, अच्छा इसमें से देखिए 2 कॉमन है आपका, 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा √2 - 1/2 हम कॉमन लेंगे, तो ये 1 बचेगा, 2 बचेगा, 2 2 जा 4, इधर 2 बचेगा और माइनस का √2 ना, ये आया। अभी भी देखिए आपका आंसर नहीं आया है, अभी आ जाएगा, एक मिनट रुकिए। √2 - 1 और √2 और कॉमन ले लीजिए, ये जो का कॉमन है, क्योंकि हमें ये वाली टर्म बनानी है ऊपर वाली। ठीक है, चलिए √2 जब कॉमन लेंगे तो इस कॉमन का मतलब क्या हुआ, इस √2 से डिवाइड करना, तो क्या आएगा 2/√2। अच्छा, अब माइनस का √2 ये कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, अच्छा देखिए आपका लिखा हुआ है यहाँ पे 2/√2, इस तरीके से अगर लिखा हुआ है ना, जैसे ये है आपका, यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, देखिए 2/√2 है ना। अब इसमें हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 2√2, और √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा √2 ही बचेगा। अच्छा, तो ये मैं डायरेक्ट लिखूंगा अभी, यहाँ पे स्पेस नहीं है यहाँ पे, देखिए ये हो गया √2 - 1। अच्छा, ये हो जाएगा आपका 2√2 इंटू है ना, ये √2/√2 √2 आएगा। अच्छा, √2 - 1, देखिए ये कैंसिल आउट हो गया है ना। लास्ट स्टेप है, देखिए आपकी क्या है 1/2√2। अच्छा देखिए प्रूफ में √2 ऊपर है, तो क्या करोगे √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और √2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो √2 की 1 से मल्टीप्लाई क्या आएगी √2 आ जाएगी, और देखिए 2 तो ऐसे ही रहेगा, और ये √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो कितना आ गया √2/4 है ना। इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे, यही आपको लाना था, ये आ गई आपकी RHS। क्लियर, ठीक है, इस तरीके से
प्रूव करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूरी उम्मीद है इसके आने की, ठीक है। तो उसको ध्यान से करिए। अभी आपका एग्जाम है ना, सीबीएसई बोर्ड का 10th का एग्जाम 10 तारीख को है ना। तो ये नोट डाउन कर लीजिए ताकि मैं अगला क्वेश्चन करा सकूं। मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इसके बाद नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आपको करना ही करना है, क्लियर। और एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे अगर आप वीडियो वाली देखते रहें, क्योंकि मैं 1 बाई 1 सारे चैप्टर करा रहा हूँ। देखिए 2 चैप्टर मैंने करा दिए, तीसरा चैप्टर आपका चल रहा है। इस तरीके से आगे वीडियो डालता ही रहूंगा मैं, ठीक है जी। जब तक एग्जाम आएगा जब तक मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा, क्लियर। चलिए अब इसको रफ करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ यहाँ पे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट सी। इसका सोल्यूशन देखिए आप, क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी। तो पहले ट्रायंगल बनाइए एबीसी, ठीक है। सबसे पहले ट्रायंगल बना लीजिए इस तरीके से। राइट एंगल कहाँ है, देखिए राइट एंगल सी पे है, तो सी को आप यहाँ लेंगे, ठीक है। और tan ए दे रखा है तो मैं ई यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बी ले लेता हूँ, क्लियर। चलिए तो tan ए कितना है आपका, tan ए है आपका 1/√3, ठीक है। चलिए tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल ए लिया है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ये कितना है 1, और फिर बेस ये हो जाएगा आपका, बेस कितना है √3, और 90 के सामने वाली साइड क्या होती है h। तो पाइथागोरस थ्योरम से पहले हम क्या निकालेंगे, h को निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज को निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ए सी बी में एंगल सी कितना है 90 डिग्री, ठीक है। देखिए फीवर होने के बाद भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपके साथ लगा हुआ हूँ ताकि आपके अच्छे नंबर से पास हो जाए। 3 डे से मुझे फीवर आ रहा है, इसके बाद भी वीडियो बना रहा हूँ और आप, ताकि आपका कोई नुकसान ना हो, ठीक है। तो ट्रायंगल एसीबी में एंगल सी 90 का है, तो ये क्या कहता है कि ए बी स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा बी सी स्क्वायर और प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है। ये तो निकालना है हमें, ए बी सी कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, और ये कितना है बेस ए सी कितना है √3 का स्क्वायर। मैंने ये बताया था कि 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा। मैंने कहा किसी का स्क्वायर करें तो रूट से कट जाता है, जैसे कि ये देखिए √3 है, इसका स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हुआ 3, √3 का मतलब हुआ इसकी पावर 1/2 का स्क्वायर। अच्छा पावर की पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो 1/2 इंटू 2 है ना, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 3 की पावर 1 कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। ये समझा दिया है मैंने किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, क्लियर। चलिए अब क्या कर दूँ यहाँ पे 1/2 है, ठीक है 1/2, ये भी आपका क्या है 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 1 कितना हो गया 4 हो गया, तो ए सी स्क्वायर कितना आ गया 4 ए बी स्क्वायर है ना, ए बी स्क्वायर है, ये 4 आ गया। अच्छा स्क्वायर उधर जाता है तो किसे बदलता है रूट पे बदलता है, तो √4 को कैसे लिखेंगे 2 इंटू 2, तो कितना आ गया 2 आ गया है ना। तो ए बी आपका आ गया 2, ये आपका क्या निकल आया हाइपोटेन्यूज निकल आया। हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है, ये आ गया 2। बस क्वेश्चन होने वाला है, इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है चलिए अब देखिए हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन ए है ना, तो साइन ए है ना, साइन ए क्या होता है। अच्छा ये क्वेश्चन तो हो गया है, इसको चाहो तो मैं रफ कर दूं है ना, इधर वाला क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट कर दिया मैंने है ना। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या निकालना है आपको साइन ए है ना, साइन ए, साइन ए क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा साइन ए के हिसाब से देखिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी सी
तो BC अपान AB। अच्छा BC कितना है, देखिए BC आपका 1 है और AB कितना है, 2 है ना। इसके बाद निकालना है cos B। cos B क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस, है ना। अच्छा देखिए, जब आप एंगल ए वाला लेंगी, है ना, तो एंगल दूसरा बना देना हूँ, जैसे मैं यहाँ पे ये बना देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। ये C है, ये A है, ये आपका B है। अब एंगल ए वाला लेना है हमें, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये तो H फिक्स है आपका, ये H ही होगा, ठीक है। ये कितना है, √3, और ये कितना है, 1 है, और ये कितना है आपका, 2 है, ठीक है। cos B लिया मैंने, तो cos B लिया तो मैंने कहा एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो ये तो P हो जाएगा इसके हिसाब से, है ना। ये क्या होगा, बेस हो जाएगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है आपका BC, और हाइपोटेन्यूज कितना है, AB है, ठीक है। तो BC देखिए क्या है आपका, 1 है ना, और AB कितना है, 2 है, क्लियर। चलिए इसके बाद क्या निकालना है, cos A निकालना है, cos A, है ना। cos A वहीं पे देखिए एंगल देखिए, cos A होता क्या है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा बेस देखिए, अब एंगल ये वाला लेंगे तो बेस क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा, क्लियर। तो AC देखिए कितना है आपका, √3, है ना, और हाइपोटेन्यूज कितना है, AB कितना है आपका, 2 है, ठीक है। अब क्या निकालना है, साइन B, है ना, साइन B। साइन क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अच्छा परपेंडिकुलर क्या है आपका, B के हिसाब से परपेंडिकुलर ये वाला होगा, अच्छा AC, है ना, AC, और हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, AB होगा, क्लियर। अच्छा AC क्या है आपका, देखिए यहाँ पे AC है आपका √3, है ना, √3, और AB आपका कितना है, 2 है। चलिए अब वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, देखिए क्या लिखेंगे, साइन A इंटू cos B प्लस cos A और इंटू साइन B, ठीक है। वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, देखिए साइन A की वैल्यू कितनी है, साइन A की वैल्यू है 1/2 इंटू cos B की वैल्यू कितनी है, 1/2, ठीक है, प्लस, ठीक है, इसकी वैल्यू हो गई, cos A है आपका √3/2, ठीक है, इंटू साइन B है √3/2, ठीक है। चलिए देखिए 1 की 1 से कराएंगे 1 रहेगा, 2 की 2 से कराएंगे क्या आएगा, 4 आ जाएगा, प्लस √3 मैंने बता ही दिया है, अगर रूट है आपका तो √3 देखो वो हम ये बता रखा है कि √3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 3 की पावर 1/2 का स्क्वायर, पावर की पावर से मल्टीप्लाई होगी, तो 1/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 1 क्या बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 3/4, देखो 4 एलसीएम ले लीजिए, तो ये 1 + 3 हो गया, है ना, तो ये कितना हो गया, 4/4, ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आया, 1 आया आपका, ओके। तो ये साइन A cos B प्लस cos A sin B की वैल्यू कितनी आई, 1 आई, है ना। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे, है ना। ये सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए क्वेश्चन आपके 100% आना ही आना है, कुछ नहीं अगर चेंज होगा तो यहाँ पे जैसे तेने हमने ये लिखा हुआ है वहां पे कुछ और दे देगा, 1/2 दे दिया या 5/2 दे दिया, लेकिन मेथड यही है, करने का तरीका यही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से करिए, है ना, ये क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, यूपी बोर्ड में, CBSE बोर्ड में, ICSE बोर्ड में, सारे बोर्डों के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। और इसको ध्यान से करिए, और जो भी बच्चे हैं वो उसको शेयर कर दें ताकि और लोगों को ये मिल सके और इसमें इसका फ़ायदा उठा सकें, ओके। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो, है ना, उसको कमेंट में सेंड कर दीजिए, मैं उसको सॉल्व करके वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अभी 1 बाय 1 वीडियो आती रहेंगी आपके पास, है ना, 10th क्लास की, क्योंकि एग्जाम होने से पहले पहले मुझे आपका सिलेबस कराना है ना। देखिए फीवर होने के बाद भी मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, है ना, ताकि आपका कोई नुकसान ना हो, आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएं, है ना, और 100% आपको कामयाबी मिलेगी इसमें, आपको ध्यान से करिए इसको, क्लियर। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।